नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और बेहतरीन टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूँ, अंतरजनपदीय स्थानांतरण। इसका आदेश 5/6/2025 को आया हुआ था। इस आदेश में किन शर्तों के नियमों को बताया गया है और क्या इसकी समय सारणी निर्धारित की गई है, इस सब पॉइंट्स पर डिस्कस होगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, विषय है शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। अब ये एक बहुत ही खुशी की लहर, खुशी की खबर है, लेकिन क्या इन नियमों और शर्तों के आधार पर ये आपको खुशी दे पाएगा या नहीं, इन नियमों को जानते हैं नीचे। देखिए, जनपद की जो कार्यकारिणी गठित की गई है वो यहाँ पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी। ठीक है, बाकी जो जिलाधिकारी हैं वो अध्यक्ष हैं, बाकी सदस्य हैं, और जो बीएस हैं वो सदस्य सचिव हैं। अब यहाँ पे नीचे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतरजनपदीय स्थानांतरण आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में किया जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि अधिक अध्यापक वाले जनपदों से अध्यापक का ट्रांसफर होगा कम जनपदों में, यानी आवश्यकता वाले जनपदों में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लीजिएगा, पहले 2 नंबर वाले पॉइंट पर ही लिखा गया है। यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या निकाली जाएगी, उसके आधार पर गणना की जाएगी, मानक के आधार जो अनुपात है एक उसको देखा जाएगा, उसके आधार पर प्रत्येक जनपद की एक सूची तैयार होगी जो ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी कि कितने शिक्षक मानक के आधार पर जनपद में हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं। जो भी होगा वो विवरण जारी किया जाएगा। अंतरजनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा में ही होगा और नगर से नगर में होगा। 5वां, अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका ही अहर्य होंगे। ठीक है, अब आगे, अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की कोई बाध्यता नहीं, यानी आप ज्वाइनिंग किए उसके बाद भी अगर जाना चाहते हैं तुरंत तो भी जा सकते हैं। तो ये बाध्यता यहाँ बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से, 7वां पॉइंट ही देखिए, 2 नंबर का पॉइंट और ये 7वां नंबर पॉइंट, इन दो को ध्यान में रखिएगा। आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से ही कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता, यानी कम वाले जहाँ से जनपद हैं, जहाँ शिक्षक कम है जनपदों में, उनमें चॉइस बढ़ेंगे। ठीक है, स्वेच्छा से अधिक अध्यापक जहाँ हैं उस जिले के अध्यापक, और वो अपना विकल्प वरीयता क्रम में देंगे। अंतरजनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी और अध्यापक अध्यापकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो 2 नंबर और 7 नंबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है यहाँ। ठीक है, अध्यापक अध्यापका अंतरजनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं मलिभांति अवगत हूं कि दूसरी जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा या जा रही हूं, तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा या करूंगी। यानी अन्य जनपद में जाने पर आपको सूची में नीचे रखा जाएगा, यानी निम्न क्रम में। शिक्षक एवं शिक्षिका पदोन्नति के पद पर जिस जनपद हेतु अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति होने की दशा में ही अहर्य होंगे। तो ये पॉइंट भी प्रमोशन के बेस पे है। ठीक है, अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए निर्गत नीति के क्रम में तकनीकी चरण, अन्य प्रक्रिया एवं समय सारणी का निर्धारण बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत किया जाएगा। के क्रम में निम्नवत तकनीकी चरण एवं समय सारणी के अनुसार अंतरजनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई संपादित की जाएगी। अब देखिए, अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा स्वेच्छा से विकल्प भरे जाएंगे, वरीयता क्रम में दिए जाएंगे और पोर्टल पर यह प्रक्रिया की जाएगी। कम से कम एक जनपद का विकल्प भरना कंपलसरी है। यदि कोई ऑनलाइन आवेदन जिसमें विकल्प नहीं भरा जाता स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपदों में से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष आवश्यकता से अधिक कार्यरत अध्यापक वाले चिन्हित जनपद से उस सीमा तक, मतलब जैसे मान लीजिए किसी जनपद में 100 अध्यापक अध्यक्ष हैं तो उनमें से सिर्फ 100 को ही वरीयता क्रम में निकाला जाएगा, यानी ट्रांसफर किया जाएगा। और जहां दूसरे जनपद में मान लीजिए
उन 100 ही टीचरों ने मान लो भर दिया किसी अन्य जनपद में और वहां आवश्यकता केवल 50 की है, तो उन 100 में से जो 50 वरीयता में उनको वहां भेजा जाएगा। ठीक है, और जो अन्य 50 बच्चे जाएंगे यदि उन्होंने कोई अन्य विकल्प भरा होगा तो उस जिले की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरिष्ठता के आधार पर वरीयता क्रम में दिए गए अध्यापक की आवश्यकता वाले जनपदों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन अंतरजनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा किए गए ऑनलाइन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। जनपद से स्थानांतरित होने वाले एवं जनपद में स्थानांतरित होकर आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या वैकेंसी मैट्रिक्स से अधिक नहीं होगी। कार्यरत जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाली, यानी किसी की अगर सेवा काल सेम है तो उसकी फिर एज बेस पे देखा जाएगा, जिसकी एज अधिक होगी तो उसमें उस एज के आधार पे लिया जाएगा अधिक एज वाले को। यदि एज समान है तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला में जो उनका नाम आ रहा है उस क्रम में लिया जाएगा। ठीक है, शिक्षक एवं शिक्षिका की वरिष्ठता के आधार पर उनके स्वेच्छा से दिए गए जनपद के विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष स्थानांतरित किया जाएगा। अब देखिए समय सारणी है कि यूडाइस पोर्टल से जो सूची निर्गत की जाएगी किस जनपद में कितने अध्यापक हैं मानक के अनुसार, यानी अधिक जनपद वाले और कम शिक्षक वाले जनपद जो है उनकी सूची जारी होगी वो 6 से 7। देखिए वीडियो में आज 8 तारीख को बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक सूची की सूचना नहीं आई है, हो सकता है आ सके जितनी जल्दी से जल्द। तो जैसी सूचना आएगी मैं आपको शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं इससे जुड़ा वीडियो लाऊंगा आपको वो टाइम से मिल जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे? अब 9 से 12 तक, और उसके बाद छायाप्रति बीएसए ऑफिस में जमा करने का तो वो है 9 से 13 तक। देखिए प्रक्रिया में डेट में आगे बढ़ सकता है या घट सकता है, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी प्रक्रिया बिल्कुल क्लोज में है, देखते हैं आगे क्या आता है। अपडेट इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा आगे के वीडियोज में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 14 को, और उसके बाद स्थानांतरण की कार्रवाई करते हुए और सूची जो निर्गत होगी और कार्यमुक्त किया जाएगा वो 16 को। तो ये प्रक्रिया शेड्यूल है, इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रियाएं होनी है। बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हर एक अपडेट आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो ये आदेश जो है, इस आदेश की मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, देख सकते हैं, कभी भी आपको जरूरत पड़े एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।